तो फाइनली ईपीएफओ के अंदर जो ईएलआई स्कीम थी, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको बाद में पीएमवीबीआरवाई के नाम से इन लोगों ने अनाउंस किया, दैट इज़ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, वो ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर अब लाइव हो चुकी है। तो आगे का क्या प्रोसेस है, आपको एज ए कंपनी ओनर कैसे उसके अंदर रजिस्टर करना है, ये इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जैसे ही आप ईपीएफओ का एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन करोगे, लॉगिन करते साथ ही आपको टॉप मेन्यू बार के अंदर जस्ट राइट हैंड साइड में एबीआरवाई स्कीम की आपको पीएमवीबीआरवाई देखने को मिलेगा, दैट इज़ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि ईएलआई स्कीम ही है। इसी को पीएमवीबीआरवाई नाम दिया गया है बेसिकली। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आपके सामने आएगा जिसमें ये बोलेगा पार्ट बी रजिस्ट्रेशन। अब पार्ट ए में एम्प्लॉयज़ वाला बेनिफिट था और पार्ट बी के अंदर एम्प्लॉयर्स वाला बेनिफिट था। तो यहाँ पे पार्ट बी यानी कि एम्प्लॉयर को हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं अंडर द ईएलआई स्कीम, अंडर द पीएमवीबीआरवाई स्कीम। उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करते ही आपसे पूछेगा एस्टेब्लिशमेंट इज़ रजिस्टर्ड विद जीएसटी। तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन योर केस। अगर आपके पास में जीएसटी है तो यस सेलेक्ट करो, अदरवाइज नो सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही यस किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नोट्स आए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। द पैन यूज्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट बी सेम एज द पैन रजिस्टर्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि सेम होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। पैन लिंक टू योर बैंक अकाउंट मस्ट ऑल्सो मैच द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन पैन, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से जो पैन कार्ड जुड़ा हुआ है वो आपके एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्टर से भी मैच होना चाहिए। इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई, ए वैलिड रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड, कि जीएसटी अगर नहीं ले रखा तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास में। योर बैंक अकाउंट डिटेल्स विल अंडरगो वेरिफिकेशन, फेलियर टू ऑथेंटिकेट विल मेक यू इनएलिजिबल फॉर एनी स्कीम बेनिफिट, यानी कि आपके बैंक अकाउंट का भी एक वेरिफिकेशन होगा। अगर इस वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका पैन नहीं जुड़ा हुआ, आपका जीएसटी प्रॉपरली नहीं है, या फिर कोई दूसरा पैन जुड़ा है बैंक अकाउंट में, उस वेरिफिकेशन में, उस केस के अंदर हो सकता है आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाए और आपको जो ईएलआई स्कीम के बेनिफिट है, जो पीएमवीबीआरवाई स्कीम के बेनिफिट है, वो हो सकता है नहीं मिले एज एन एम्प्लॉयर। तो इस चीज़ का आप पहले एक बार मेक श्योर कर लेना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली जुड़ रखी हो, आपका ही पैन कार्ड हो, सेम बैंक अकाउंट हो और वो जीएसटी के साथ में भी अटैच्ड हो, और उसके बाद ही आप अप्लाई करो। उसके बाद में लिखा हुआ है ऑल सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द जीएसटी नंबर एंड द बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी थॉरोली वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड एक मैनुअल प्रोसेसिंग के थ्रू ही आई थिंक सो होने वाली है। सो मेक श्योर अगेन कि आप सारी चीज़ें सही डालो। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टू मेक चेंजेस, अपडेट दैम फ्रॉम योर प्रोफाइल पेज बिफोर प्रोसीडिंग। तो अगर आपके मोबाइल और ईमेल आईडी भी अगर नहीं है सही से, तो पहले प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाओ, देन वहाँ से जाकर के अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले आप सेलेक्ट कर लो, उसके आगे ही आपको प्रोसीड करना है ना। उसके बाद में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पैन कार्ड ऑलरेडी क्योंकि जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉयर की जो आईडी है वो भी यहाँ पे, ईमेल आईडी भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो प्रोप्राइटर का नेम है वो भी देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल में जुड़ी हुई है। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और वापस से आपको कंफर्म करना पड़ेगा सेम बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, जिसके अंदर आपको हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स को भी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इस स्कीम का बेनिफिट मिले, इनको जो कंपनसेशन है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे। तो मैं पहले ये इन्फॉर्मेशन एक बार फिल कर देता हूँ जल्दी से और आगे प्रोसीड करके देखते हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, बैंक अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर एंड ऑल। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे अंडरटेकिंग आ रही है एम्प्लॉयर की, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, दैट आई एम द ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द टीएनसी टू अवेल द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना बेनिफिट एंड अंडरटेक टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई फर्दर अंडरटेक दैट इन केस अनड्यू बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट इट शैल बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि आप खुद ही एज ए कंपनी ओनर इसको अप्लाई कर रहे हो, ये आप सेलेक्ट कर दो। अगर आपने इसका कोई गलत बेनिफिट उठाया तो वो पैसा भी आपको रिफंड करना पड़ेगा सरकार को। ये सारी चीज़ें आपसे मैंडेटरी को एक्सेप्ट करा रहा है, इस मैंडेट को आपको एक्सेप्ट करना है। सिंपली आई एक्सेप्ट करके जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे वापस से पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द पीएमवीबीआरवाई पार्ट बी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली यस कर देना है, बट मेक श्योर आप सारी चीज़ें सही डालो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने जीएसटी की डिटेल सबमिट कर दी, बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट
कर दी, दोनों ही जो रिक्वेस्ट हैं वो पेंडिंग स्टेटस के ऊपर जा चुकी है। आप देख सकते हो जीएसटी वेरिफिकेशन इस पेंडिंग, एस्टेब्लिशमेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन इस पेंडिंग। तो यानी कि ये दोनों ही जो वेरिफिकेशन है वो होंगे पहले डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद में इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे एक और ई साइन डीएससी और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दो ई साइन या फिर डीएससी के थ्रू, आप इसको फाइनल रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हो। अभी तक ये डिटेल्स सेव हो चुकी है एंड जैसे ही ईपीएफओ के द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा आपकी कंपनी को, तो आप ईएलआई स्कीम का, पीएमवीबीआरवाई स्कीम का फ़ायदा उठा पाओगे। और जो फ़ायदा है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो।